हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ साइंस से कंप्लीट किया है तो आपके लिए क्या बेस्ट करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इस वीडियो में कुछ 8 ऑप्शंस को मैंने डिस्कस किया है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि ये कहीं भी कंपलसरी नहीं है, आप बाउंडेड नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं तो आगे भी आपको बायोलॉजी स्ट्रीम में ही जाना पड़ेगा। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं होता है। बहुत सारे बायोलॉजी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं और वहाँ बहुत अच्छा अचीवमेंट वो गेन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बायोलॉजी से हैं तो आप आगे बायोलॉजी में ही जाएंगे, या आप मैथ्स से हैं तो आप आगे आप मैथ्स में ही जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने बायोलॉजी स्ट्रीम से कंप्लीट की है अपनी ये बैचलर की डिग्री तो आगे चल के आप नीट का पेपर ही दे या कोई बायोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में ही जाएं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो पहले आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें कि आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। क्योंकि जिस भी पर्टिकुलर चीज़ में आपको इंटरेस्ट होगा ना, वो करियर ऑप्शन अगर आप ऑप्ट करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आप फ्री हो जाएंगे। लाइफ टाइम उस करियर ऑप्शन को आप बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल तरीके से उसको फुलफ़िल करेंगे। लेकिन अगर आप कोई ऐसी स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है तो वो आपके लिए बर्डन बनती चली जाएगी। ठीक है, तो किसी भी करियर ऑप्शन को देखने समझने से पहले आप अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करें। अब हम डिस्कस करते हैं। पहला है लेक्चरर की पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। देखिए, अगर आपको टीचिंग लाइन में इंटरेस्ट है, अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो बीएससी के बाद आप आगे फर्दर मास्टर की डिग्री ले सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस एमएससी कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, रादर आप जूलॉजी में, बॉटनी में, माइक्रोबायोलॉजी में, या किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप एमएससी करके उसका मास्टर कर सकते हैं। जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एमएससी कर लेंगे और जैसे ही आप एमएससी में अपीयरिंग हो जाएंगे आप अपनी नेट की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट एक तरह से एंट्रेंस टेस्ट है जिससे कि आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर इस नेट एग्ज़ाम को आप क्रैक कर लेते हैं तो आप कॉलेजेस में पढ़ाने के एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है। नेट एग्ज़ाम में अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। और अगर नेट एग्ज़ाम में भी आप टॉप लेवल की रैंकिंग में आते हैं, टॉप लेवल की रैंकिंग में आने मतलब आपको जेआरएफ मिल जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू आपको फेलोशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। 4 या 4.5 या 5 साल की पीएचडी के लिए आपको पैसे मिलते हैं कुछ 32 या 40 हज़ार। तो आपको पीएचडी भी गवर्नमेंट साइड से फ्री होती है, आपको पैसे मिलते हैं, पूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो तब जब आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं यानी नेट एग्ज़ाम में आप टॉप रैंकिंग में आ जाते हैं तो आपको जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एज अ लेक्चरर पोस्ट पे अपॉइंट हो जाते हैं। तो लेक्चरर पोस्ट सबसे लोवेस्ट पोस्ट होती है किसी भी कॉलेज में। आप लेक्चरर होते हैं, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं और फाइनली बहुत ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस होने के बाद आप मेन प्रोफेसर बनते हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया जिसमें कि आप एमएससी करके नेट की तैयारी करके नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेकंड है आपका बैंक जॉब। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बायो फील्ड से हैं तो आप बैंक में नहीं जा सकते। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। आपकी सुटेबिलिटी पे डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पीओ की भी पोस्ट होती हैं, क्लर्क की भी पोस्ट होती हैं। आईबीपीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के लिए, और एसबीआई जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो एसबीआई बैंक के लिए होता है। तो इसके बारे में भी आप गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन रीड करके प्रॉपर नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको सभी करियर ऑप्शंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप एक बेहतर करियर ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। थर्ड है एसएससी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है। इसमें भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीजीएल के, एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम होते हैं। तो इन सब के बारे में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छे एग्ज़ाम है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब्स इसमें आ जाती हैं। रेलवेज़ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट पे, इसमें भी आप जा सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है आपका गवर्नमेंट टीचर। अगेन अगर आपका टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, पहले जो मैंने ऊपर डिस्कस किया वो तो कॉलेज में पढ़ाने के लिए था। ठीक है, अगर आप कॉलेज में टीचर या कॉलेज में लेक्चरर बनना चाहते हैं तो वो प्रोसीजर ऊपर का है। लेकिन अगर आप किसी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको बीएससी के बाद तुरंत बीएड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। बीएड एक 2 साल का कोर्स है।
तो यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, आपको बीएड कर लेना चाहिए। बीएड के बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं। सीटेट सेंट्रल लेवल पे होता है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट है स्पेसिफिक, जैसे यूपी का, तो यूपी टेट भी होता है। तो अगर आप किसी और स्टेट में जाके टीचर बनने का सपना रखते हैं तो आपको सीटेट का पेपर देना चाहिए। और अगर आप ये जानते हैं कि आपको अपने ही स्टेट में टीचर बनना है तो आप अपने स्टेट का एग्ज़ाम दीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, जैसे यूपी टेट का। ठीक है, तो यूपी टेट का एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हैं। यूपी टेट की तैयारी के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे हम टेट कह रहे हैं। इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल माने जाते हैं। फिर आपको सुपर टेट देना रहता है, तब जाके आप किसी भी पीआरटी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी जो शिक्षक होते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बीएड करके आप आगे टीजीटी पीजीटी भी दे सकते हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएटेड है तो टीजीटी पीजीटी भी है। अगर आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो बताइए, हम एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसमें पूरा ओवरऑल टीचिंग फील्ड में कैसे आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं ये भी हम बता देंगे। फिफ्थ है आपका एमबीए कोर्स, इसमें मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। यानी बीएससी के बाद अगर आपको लगता है कि आपको बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप एमबीए का कोर्स कर सकते हैं। ये भी एक मास्टर डिग्री है लेकिन स्पेसिफिक है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें आपको फॉरेन कंपनियां आपको हायर कर सकती हैं, आप बाहर विदेश जाके भी वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा इनकम है, डिपेंड करता है कि आपने कौन से कॉलेज से एमबीए किया है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ है एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर में ज़्यादा अच्छे हैं या कंप्यूटर की नॉलेज आपको है, उसमें इंटरेस्ट है, तो आप एमसीए में भी मास्टर्स अपनी कर सकते हैं। क्यूए या क्यूसी होता है, यानी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एनालिसिस। इसमें जो फार्मा कंपनी होती है या फूड प्रोसेसिंग कंपनी होती है, जहाँ पे मीन्स जितना भी खाने वाला आइटम है वो बनता है, वहाँ पे ये क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एनालिसिस के लिए रखे जाते हैं, पर्टिकुलर टीम होती है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा बायोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है लैब टेक्नीशियन या फिर साइंटिस्ट असिस्टेंट। अब साइंटिस्ट के साथ जो रहते हैं उनकी हेल्प करते हैं प्रॉपर, वो साइंटिस्ट असिस्टेंट होते हैं। लैब टेक्नीशियन भी होते हैं, वहाँ भी आप जॉब कर सकते हैं। 25,000 टू अरेंज आपको अप्रॉक्स मिलती है वहाँ पर भी। तो ये लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स होता है बायोलॉजी से रिलेटेड, आपको वहाँ पे नॉलेज आप अप्लाई कर पाएंगे अपनी। तो ज़रूरी नहीं है अगर आप बायोलॉजी फील्ड से हैं तो आगे आप बायोलॉजी फील्ड में ही जाए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जो आप बायोलॉजी की नॉलेज आपने गेन की है वो आगे आपकी किसी फील्ड में काम आए, तो इस तरह से आप पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक बायो के सब्जेक्ट में आप मास्टर्स करके टीचर बन सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।